हेलो बच्चों, आज हम लोग HS 2024 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेस्ट बंगाल बोर्ड। ठीक है, आज एग्ज़ाम गया है। देखो, ऑर्गेनिक में बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे आज। थोड़ा सा भी बेसिक आपका अगर क्लियर है तो आसानी से आप सारे आंसर देकर आए होंगे। आई होप दैट सारे क्लास में पढ़ाए गए हैं। आप जहाँ भी पढ़ते हैं क्वेश्चंस को एकदम बेसिक लेवल से टच किया गया है, कोई डीप नहीं गया। हर क्वेश्चंस आसान था, बस आपको रिएजेंट वगैरह याद रखना है। ऊपर ऊपर सवाल आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या आंसर होगा इसका, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का भी सोल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, आज जो पेपर हुआ उसका आप लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। चलो रुको, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके, तुमको बताते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चंस होगा तुम मैच कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें जो फर्स्ट सवाल देख रहे हैं हम लोग ग्रुप नंबर सेक्शन 2 का है, 3 नंबर वाले सेक्शन का, ठीक है। 3 नंबर सेक्शन वाले का F नंबर, इसका F का 1, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है मेजर प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 का X। क्या क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड दे देखो CH3 CH2 CH2 Cl, NaI, एसीटोन एंड हीट। बोला कि प्रोडक्ट ए इज ए मेजर प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को आपको बतानी है। अगर तुम लोग इसके पहले जो वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग नेम रिएक्शंस वगैरह किए थे तो उसको देखोगे तो इसमें इसके बारे में बताया गया है, नेम रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना। क्या कि ये फिंकल स्टेन रिएक्शंस है, समझ रहे हो ना, फिंकल स्टेन्स। इसमें क्या करना है, यहाँ से इसको NaCl को निकाल दीजिए, I को लगा दीजिए, तो ए क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर दिस, दैट्स ऑल। ओके, तो ये एक एक्स हो गया, ठीक है ना। एक्स क्या हो गया, एक्स का रिलेशन आंसर ए प्रोडक्ट ए, मतलब प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है ना। किए होगे सब कोई, आई होप दैट। बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। एक्स। अब वाई वाले आ जाओ। वाई वाले में ये स्ट्रक्चर दिया है, HBr परऑक्साइड। बोला बी क्या होगा, ठीक है ना, बी। तो देखो HBr मार्कोनिकॉफ यहाँ लगाने हैं, पढ़े थे हम लोग। अल्कीन का रिएक्शन सही है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर परऑक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ लगता। तो इसको अगर आप लोग ब्रेक करेंगे तो ये H+ और ये माइनस में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ोगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन में इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितना है, 1। तो Br यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट बोला था, ठीक है ना, कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे बी के स्ट्रक्चर अपने लोग बनाएंगे क्या, ये वाली CH2, यहाँ पे जोड़ देना है CH से, H को इसके पास जोड़ दो और Br को इसके साथ, Br, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ओके, नोट करो इसे। चलो, इसी का 3rd नंबर सवाल देखो। इसका 3rd नंबर मतलब इसी में वाई में ही है, सेकंड। डिस्टिलेशन
CCl4, बोला सी प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, ठीक है, सी प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, बोरोडीन हुंस डिकर रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से CO निकाल देना है, इसका एक Br और Ag से मिलकर AgBr बनाना है, और जो Br बचेगा इससे जोड़ देना है। तो C का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। फिर से सुन लो, यहाँ से CO2 निकालते हैं और Ag और Br मिलकर AgBr, तो जो Br एक बचेगा वो मिथाइल से जोड़ दो, मिथाइल ब्रोमाइड। तो C का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन है ये, ठीक है, ओके, ये किया होगा, आई होप दैट। नेक्स्ट Y के बाद Z नंबर, Y में 2 क्वेश्चन था, Z में ये स्ट्रक्चर है, OH HCl हीट एंड D। अभी D क्या होगा सोचो। तो देखो अल्कोहल 2 OH नजर आ रहा तुमको, ये भी बताया गया है अल्काइल हैलाइड्स में। ये OH जो है इस कार्बन से अटैच्ड है sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो OH अटैच है इसका क्या है sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो यहाँ से OH हटना इजी है इसके कंपेरेटिवली, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, H+ इससे मिलकर पहले H2O निकालेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, और Cl- इससे अटैक कर दो, माने H2O Cl को इसके साथ जोड़ना है। तो D का स्ट्रक्चर CH2OH सॉरी Cl, और ये वाली OH रिप्लेस नहीं होगी Cl से, बिकॉज ये जो है एरोमेटिक रिंग से अटैच है sp2 कार्बन से। sp2 कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इजीली नहीं देते हैं, इसलिए। और ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल हो गया, ये तो एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, तो इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 है, इसलिए यहाँ से OH रिप्लेस करना Cl से इजी है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये OH एज इट इज जैसा वैसे ही रहेगा, इसका Cl, इसका OH यहाँ से हटाकर Cl लगा दिया गया, तो D का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। पढ़ाया गया था, एकदम करना चाहिए तुम लोगों को, इसमें कोई भारी ये सवाल नहीं है, ओके। नोट्स में खोल के देखोगे, सारे नोट्स में इस तरह के सवाल कराए गए हैं, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया F नंबर का सारे सवाल, F सेक्शन में जो पूछा था। अब इसी में F में 2 नंबर क्वेश्चन, जो 1 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए X Y Z। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड, F का सेकंड, F का सेकंड में क्वेश्चन रिटर्न में है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड, गिव रीजन। कि अल्काइल हैलाइड के अल्काइल क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड, रीजन बताना है। तो थायोनिल क्लोराइड की यूज़ करते हैं, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम लोग SOCl2 कहते हैं, इसको यूज करते हैं अल्काइल क्लोराइड को बनाने से अल्कोहल से। मतलब सपोज करो ये ROH है और इसकी रिएक्शन किससे कराए, SOCl2 से, बताया गया था, ये भी लास्ट डे वीडियो में बताए थे, एग्जाम से तुम लोग का पहले, ये नोट्स में भी है, ठीक है। कि क्या होगा, RCl बताया गया था, SOCl में तोड़ दो, ठीक है ना। तो और ये OH को तोड़ोगे तो क्या होगा, OH, तो इसको मिला के SO2 बना दो, इसको मिला के HCl बना दिया गया था, इसको SO2 Cl बचेगा, R से जोड़ दिए थे, तो क्या बताया था, RCl बना। तो इसमें क्या होगा, SO2 बना और HCl तो ये इसको कंज्यूम कर लेगा, बेस है तो, और CO2 SO2 गैस है तो बाहर निकल जाएगा, तो अल्काइल क्लोराइड। तो बोला यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था तुम लोगों को कि थायोनिल क्लोराइड, इसमें था क्वेश्चन कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड, क्यों, बिकॉज देयर इज नो एनी साइड प्रोडक्ट। बोला गया था इट इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज आंसर क्या होगा, देयर इज नो साइड प्रोडक्ट in this reaction, यही लिखना था, नहीं साइड प्रोडक्ट इसमें कोई बनता है, बिकॉज साइड SO2 गैस है तो स्केप करके निकल जाएगा अपने आप, और पायरिडीन इस बेस है तो इसको कंज्यूम कर लेगा, तो सिर्फ प्योर अल्काइल हैलाइड अपने लोग को यहाँ मिलता है। तो इस मेथड में हम थायोनिल क्लोराइड का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द प्योर अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एंड देयर विल बी नो एनी साइड प्रोडक्ट in this reaction, so thionyl chloride is preferred in this reactions, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे
चलो हो गया ये एफ नंबर का। अब चलते हैं जी नंबर सेक्शन में। एफ के बाद जी नंबर, इसको नोट कर लो। अब स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मिलाते रहना। अब चलते हैं जी नंबर पे। जी नंबर, जी का क्या बोल रहा, हाउ वुड यू कन्वर्ट, क्या बोल रहा है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट क्यूमीन टू फेनॉल। वेरी सिंपल, क्यूमीन से फेनॉल बोला है बनाने के लिए। सभी बच्चों को बताया गया, ये एकदम नोट्स में, सभी को, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? ओके। तो क्यूमीन से फेनॉल कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बताया गया था। क्या देखो, क्यूमीन मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, ये था। इसकी रिएक्शन पहले हम किससे करते हैं, O2 से। तो ये क्या बनाता है, ये स्ट्रक्चर पहले, इसको ऊपर कर दिया CH3H, और कार्बन के बीच में दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दिए। इसे क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये भी बताया ही गया है नोट्स में, एकदम पूरा लिखा गया एकदम। इसके बाद इसे H+ और H2O से रिएक्शन करते हैं। तो आपको बताया था कि क्या, इस पार्ट को यहाँ से ऐसे आउट कर दीजिए, ये एसीटोन बन के निकल जाएगा, और ये OH को इसके कार्बन से जोड़ दीजिए, तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। OH फेनॉल बन गया बस, और एक एसीटोन। तो यही बोला था कि एरो डायग्राम के साथ आपको बताने हैं। तो क्यूमीन से फेनॉल कैसे बनेगा, ये सवाल पूछा गया है ना, यही तो है। हाउ वुड यू कन्वर्ट, गिव ओनली एरो हेड रिएक्शंस। तो सिर्फ रिएक्शंस आपको दिखाने थे इसके बारे में। क्यूमीन O2 से रिएक्शन किया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, उसके बाद H+H2 देना होगा, देन फेनॉल और ये लिखे होंगे। आई होप दैट ठीक है, नोट्स में एकदम एज इट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। जी का 1 हो गया, ये अब 2, पहले अब 2 नंबर देखते हैं जी में ही। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बाई ल्यूकास रिएजेंट। वेरी सिंपल, कैसे तुम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास टेस्ट से पता कर सकते हो, है ना। हाउ वुड यू कन्वर्ट, हाउ वुड यू, तो बहुत सिंपल है। 1 डिग्री को क्या करते थे हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे, ये इसकी रिएक्शंस किससे याद आ रहा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस में क्या बनता है भाई, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, H2O एंड HCl। ये 1 डिग्री हो गया। तो ये आपको रिएक्शन दिखाना था, बहुत सिंपल ही सवाल है। 2 डिग्री अल्कोहल के एग्जांपल ले लो, एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2 एनहाइड्रस, OH को रिप्लेस कर दो Cl से, दैट्स ऑल। एक 3 डिग्री का एग्जांपल ले लो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2। अगर दिखाई ना दे तो जूम कर लेना इसको, मैं छोटा छोटा कर लग रहा हो कि लिखा गया है। तो ये अब यहाँ पे एक चीज लिखना क्या था कि यहाँ पे जो बोलते हैं कि टर्बिडिटी अपीयर्स कितने देर में, टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 30 मिनट्स लिखा गया था, ये लिखना चाहिए। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री। इसमें बोलेंगे टर्बिडिटी appears within 5 मिनट। इसमें टर्बिडिटी appears immediately। ये आपको पूरे ऐसे दिखाने थे।
ठीक है, वेरी सिंपल, कई बार ये रिपीट किया है क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट किया है। और आने वाले कल या परसों जो एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री को, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बन सकता है। हो सकता है कि कल एग्जाम हो जो उसमें आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को जो बच्चे सीबीएसई और आईसी बोर्ड में उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग ल्यूकास टेस्ट से इस तरह से दिखाएंगे। ये लिखना है पूरा, नोट्स में ऐसा एकदम पढ़ाया गया है। ठीक है, ओके, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, 2 नंबर का ही और में अगर मान लो कोई बच्चा ये नहीं किया तो एक रिएक्शन और है क्या, 2 का और नंबर ऑप्शन में रीमर टाइमन। गिव एग्जांपल ऑफ रीमर टाइमन, ये था और वाले ऑप्शन में रीमर टाइमन। उन रिएक्शन का एग्जांपल बोला था, ये भी तो हम लोग फेमस है, कई बार पूछा गया है। क्या करना है, कुछ नहीं, फिनॉल का रिएक्शन करा देने हैं तुम्हें, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, और KOH H+। वेरी सिंपल, क्या बनता है सभी को पता है। इसमें OH ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ देने थे तुमको, CHO, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, एल्डिहाइड। दिस इज योर रीमर टाइमन। एक और एग्जांपल इसी का होता है रीमर टाइमन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, CCl4 KOH या NaOH भी लिखा होगा कोई बच्चा तो सही है, गड़बड़ नहीं है वो। OH यहाँ पे COOH, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, वेरी सिंपल। तो और वाला ऑप्शन करते या तुम लोग ल्यूकास टेस्ट वाला करते, एक ही बात है, दोनों अगर याद है तो लिख के आए हुए तुम लोग। ठीक है, नोट करो। तो और वाले क्वेश्चन देख लिए। तो और में एक क्वेश्चन रीमर टाइमन दिया था जी का, और में अभी जो हम लोग किए रीमर टाइमन। अब उसका दूसरा नंबर सवाल देखो, और का ही जी का, और का सेकंड नंबर। ठीक है, और वाले ऑप्शन का देख रहे हैं हम लोग। इसमें बोला है क्या कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether। ये आपको दिया है C2H5ONA बोल रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। मतलब इस कंपाउंड को टर्शरी ब्यूटाइल ईथर कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। बोला कि इसको बनाने के लिए ये दोनों अप्रोप्रिएट रिएजेंट नहीं है। अब इस पे तुमको सवाल बोला है X नंबर कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शंस। अगर ये रिएक्शन करते हैं ये तो नहीं बनता है तो क्या बनेगा, तो जान रहे हो, देख रहे हो ये 3 डिग्री है तो हम लोग पढ़े हैं क्या बनेगा, अल्कीन। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा CH3 से CH2, डबल बॉन्ड गिरेगा CH3, अल्कीन बनेगा। वी नो दैट विलियमसन सिंथेसिस में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है, दिखाया गया है, कई बार रिपीट कराया गया एग्जाम में। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स है, ये सोडियम इथॉक्साइड है, इसलिए ये क्या बनाया, अल्कीन। तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। ये स्ट्रक्चर लिखना था X नंबर का। तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना, HCl निकाला और ये HCl जो निकलेगा सोडियम उससे मिलकर NaCl और ये C2H5OH बन जाएगा। तो खैर साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, क्या बना, 3 डिग्री, ये तुमको बताया गया था कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा तो HCl निकाल के डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, या यहाँ कोई डबल बॉन्ड दे या यहाँ दे, एक ही बात है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा।
वाई, नोट्स में डिटेल लिखाया गया है। सेकंड नंबर, राइट द सुइटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगर इसको बनाना ही है तो हम क्या सुइटेबल रिएक्शन होगा, जस्ट कुछ नहीं करना था, इसको बदल लो। देखो C2H5 उस यहाँ पे Cl कर देना, और इसको क्या कर देना था तुमको, CH3, ठीक है ना। इस वाले को अगर हमको ये बनाना है ना, हाँ, तो यहाँ पे तुमको CH3 ONA बस, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, नाम छोड़ दीजिए, नाम आपको अभी नहीं जानना है। ये हो गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या करेगा, अब ये A+ है या -A+, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा का पूरा पार्ट ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और ये दोनों मिलके ये बना लेंगे। तो आपको ये दोनों दिखाने थे, तो मतलब रिएक्शंस कैसे दिखाना है, इस तरह से। इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना था। कैसे लिखना था बता दें, ये तो पहले वाले का आंसर था, इस तरह से वाई की आंसर बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी इन ये दोनों मिलाकर ये दिखाने थे रिएक्शन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को बनाने के लिए हमें इथाइल क्लोराइड को सोडियम ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन कराना था। एग्जाम में तुमको उल्टा दिया था पेपर में, यहाँ Cl टर्शियरी अल्काइल हाइड दिया था। टर्शियरी अल्काइल हाइड तो एलिमिनेशन देगा, इसलिए पहले क्वेश्चन में एलिमिनेशन वाला बना दिए, है ना, जो बोला था। कितने नंबर में, एक्स वाला में, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, उसका मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन तो अल्कीन। सेकेंड वाला बोला है कि इसको बनाने के लिए सुटेबल क्या होगा, तो ये लेना था तुम्हें, नोट्स में है एकदम, ठीक है। ओके, ये भी रिपीट क्वेश्चन है जैसे इसमें पूछा हुआ किसी ईयर्स में। अब आ जाओ H नंबर सवाल पे। G हो गया, G के बाद सारे क्वेश्चन अपने लोग कर लिए हम लोग, ठीक है। अब G के बाद आ जाओ 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं, G के बाद H में कह रहा है आइडेंटिफाई रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना है, बड़ा ही सवाल इजी है। आइडेंटिफाई रिएजेंट्स। अब तुम लोग रिवीजन नहीं किया होगा नोट्स को सही से, तो फिर अब क्या कोई करेगा, किए होगे तो लिख के जरूर आए होगे, 70 में 70 नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत आसान है। आसान क्या है, पढ़ने वाले के लिए आसान है, नहीं पढ़ेगा तो आसान भी भारी लगेगा, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक बार देखना तुम लोग अपने कॉपी में। सॉरी, यहाँ पे बना ए रिएक्शन, तुम लोगों को बहुत अमाइन में पढ़ा था, कितना आसान क्वेश्चन, कई बार ये लिखने का भी दिया गया था क्लास में कि तुम इसको लिख के दिखाओ, प्रैक्टिस करके दिखाओ। इस पे तुम लोग कितना हम गिफ्ट देते थे कि जो दिखाएगा उसको ये करेंगे, चॉकलेट मिलेगा तो वो मिलेगा। एग्ज़ाम में थोड़े तुमको चॉकलेट दिया होगा, लिखोगे तब भी, नहीं लोगे तब भी, तुमको एग्ज़ाम में सिर्फ मार्क्स मिलेगा लिखोगे तो। लेकिन प्रैक्टिस हम लोग क्लासरूम में किए थे, ठीक है। जो बच्चा क्लास किया है वो ज़रूर समझ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। इसी में बोल रहा है कि ABCD बताना है। आइडेंटिफाई द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन कौन सा था, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस पढ़ा गया था अमाइन चैप्टर में। तो ए क्या लेंगे, तो ए के जगह हम लोग KOH ले लेंगे, पोटाशियम लगा हुआ है KOH लिखे होगे, आई होप दैट। अब बी क्या होगा, इथाइल ग्रुप लगा है तो अल्काइल हाइड लेना होगा, तो C2H5Cl या Br जो भी यहाँ लिख दो। सी क्या लिखे होगे, अब यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा ना, क्या हो रहा, ब्रेक डाउन हो रहा, तो ब्रेक डाउन होने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, अब यहाँ H2O नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ग्रुप,
यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है, NaOH, सॉरी H2O, NaOH एंड H2O दोनों ले लेना है ना, बेसिक मीडियम में। और डी में क्या लेना है, अब यही सोडियम रिप्लेस हो गया H+ से, मैंने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने एसिड में बदल दिया है, तो H+ ले लीजिए, या कोई भी एसिड आप डाल दीजिए, है ना, चलिएगा, ठीक है। तो गैब्रियल थैलीमेड, ये थोड़ा एक स्टेप आगे थोड़ा सा तुमसे पूछ दिया गया। सॉल्ट को एसिड में बदलने के लिए, एसिड सॉल्ट को COONA को COOH में बदलने के लिए एसिडिफिकेशन करना होता है, एसिडिफिकेशन कर दिया, बदल गया। तो ये पूरा रिएक्शंस अपने लोग कहाँ देखेंगे, अमाइन के चैप्टर में गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में देखना, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, नोट्स में है। तो ये था H नंबर का सब क्वेश्चंस, H का 1 है ये। अब H का 2 देखो, H का 2 कह रहा, गिव वन केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन को डाई मिथाइल अमाइन को तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है। सेकंड नंबर में कैसे किए हो, सेकंड नंबर है डिस्टिंग्विश करना है, किसके बीच में, मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। तो एक 1 डिग्री है, एक सॉरी 1 डिग्री नहीं, मिथाइल अमाइन है, और एक कितना है 2 डिग्री अमाइन, हाँ 1 डिग्री है, सॉरी 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए अमाइन का क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। तो क्या करना तुम लोगों को, मिथाइल अमाइन को रिएक्शन किससे करा देना था, पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से C6H5 SOCl, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, Cl माइनस Cl बाहर HCl, तो क्या प्रोडक्ट बनता, ये भी नोट्स में एकदम लिखा गया है, NHCH3 HCl आउट। इस नाइट्रोजन पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको क्या कर दो, KOH से रिएक्शन करा दो, क्या बोला गया, ये सॉल्युबल इन अल्कली लिखा गया है, देखोगे कॉपी में क्या बन जाएगा, सॉल्टी है, ठीक है। वहाँ से हटा CH3 माइनस चार्ज, और ये पोटाशियम, ये हो गया मिथाइल अमाइन 1 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने का। अब इसका दूसरा पार्ट कैसे दिखाने थे तुमको, दूसरे वाले पार्ट को ये पहले नोट करो, हो गया, डिटेल नोट्स में है ही, डिटेल क्या यही है ही, ऐसे ही लिखना है तुमको। सेकंड क्या है, डाई मिथाइल अमाइन, यही था ना, इसका भी रिएक्शन बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से करा दिया जाए, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। रेजे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, C6H5 SOCl आउट, क्या हो जाएगा, NH भी आउट हो जाएगा ना, CH3 का होल ट्वाइस। अब इसे जब KOH से रिएक्शन कराओगे, नो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन अल्कली, इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, यहां पढ़ा गया हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यही सवाल पूछा था, ये था ना सेकंड नंबर का, गिव वन केमिकल टेस्ट बिटवीन मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन, वेरी सिंपल कर दिया होगा, ये होप दैट, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अब इसी का और में जो सवाल है, इसी क्वेश्चंस का, G का 2 नंबर हो गया, 2 का और।
अब इसका और नंबर रखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जी का एच नहीं, जी नहीं सॉरी एच का, हाँ और वाला ऑप्शन कर रहे हैं। तो पहला सवाल और में 1 नंबर में क्या, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोल रहा है कि नाइट्रोबेंजीन डिजॉल्व्ड इन 50% इथानॉल सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। बहुत सिंपल सवाल, कई बार पूछा है। तो नाइट क्या देना है तुमको, रिएक्शन दिखाने। गिव केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन, तो नाइट्रोबेंजीन हो गया ये, इसको क्या रिएक्शन दिखाना है, यही बोला है ना। नाइट्रोबेंजीन डिजॉल्व इन 50% इथानॉल, तो यहाँ लिखना है 50% इथानॉल, इथाइल अल्कोहल, वेरी सिंपल। कॉपी खोलो देखो उसमें है कि नहीं। इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट इसे हीट करते हैं, एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो न्यूट्रल मीडियम में जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का 3 रिडक्शन था, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये वही वाला न्यूट्रल वाला है। तो क्या रिजल्ट बनेगा बच्चे लोग, तो यहाँ NaOH फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन ये बनाना था। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जोड़ देने हैं और ऑक्सीजन एक हटाकर एक H जोड़ देने, रिडक्शन प्रोसेस है। तो नाइट्रोबेंजीन पे जो चार्ट लिखाया गया है कि 3 रिडक्शन, उसमें से एक रिडक्शन ये भी लिखाया गया था कि 50% इथेनॉल, जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया, एकदम इजी सवाल है, अगर पढ़े होगे तो याद होगा। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूरा डिटेल